जॉर्ज सोरस के रिश्तेदार लोग एक समय जो आए थे व्यापार करने इटली से, उन्होंने कौन सा व्यापार इस देश के अंदर किया? झूठ का व्यापार करने के लिए और इस देश को लूटने के लिए लाखों करोड़ के घोटाले करने वाली कांग्रेस, विदेश की धरती से और विदेश के लोगों के द्वारा स्थापित की गई पार्टी कांग्रेस जिसने इस देश को लूट लिया। 4 लाख करोड़ के जीरो लगाना बंद कर दिया लोगों ने। इस देश में इतना भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया। और कांग्रेस की बात करते हैं, राहुल गांधी जब जब विदेश की धरती पे जाते हैं, इस देश को बदनाम करने के लिए जाते हैं, देश को कोसने के लिए जाते हैं। राइट, टेकन योर पॉइंट। जब पीछे जाएंगे, हाँ, ये विदेश की धरती पर बदनाम करने की देश की बात कर रहे हैं। बेटा रुकिए, बोलिए। हाँ, बीजिंग जा करके भारत में जन्म लेने पर शर्म आती थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोल एहसान तो ये। और जिस दिन पीएम, अरे पीएम केयर फंड का ऑडिट हो गया, सारे चेहरे बेनकाब होंगे और कौन कौन चक्की पिसिंग, अरे हो गया ना, दिखा दिया है ना आपको? नहीं, अरे खत्म हो गया। पढ़िए, बड़ा कलंक। संज्ञान नहीं लिया कोर्ट ने। इनको कुछ नहीं पता, इनको कुछ नहीं पता। तुम्हें ही सब पता है। पूछे, अरे 2 दिन में स्क्रिप्ट इतनी कमजोर स्क्रिप्ट कांग्रेस की है। संज्ञान लिया, राउत एवेन्यू संज्ञान लिया, राउत एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया। इनको पता ही नहीं है। राइट, टेकन योर पॉइंट। ना तो बीजेपी, कांग्रेस की हमेशा की विनीत बीच में मत बोलो जब वो बोलेंगे। हाँ जी, कांग्रेस की हमेशा की आदत है। भाई सुनो, क्या नाम है बेटा? सत्यम तिवारी चित्रकूट। सत्यम तिवारी जी। चित्रकूट जी। आज लियो नया? नहीं, हम नहीं लिए, हमको दिया गया था। चुपचाप खड़े लो। देखिए क्या जितना नया तुम्हारी चौल है, उतने ही नए तुम यहाँ पे हो। बिल्कुल चुपचाप रहना। देखिए कांग्रेस की आदत है, एक मिनट चुपचाप। नेताओं की आदत है, सब लोगों की। अभी इन्होंने एक बड़ी बात कही, इन्होंने बनिया समाज का असम्मान किया यहीं पे खड़े होके। इन्होंने बनिया समाज को गाली दी कि अगर कोई बनिया अगर देश का प्रधानमंत्री होता है तो वो क्या कहते हैं देश के लिए। अब शब्द बोला इन्होंने, ये हमेशा कभी मोदी जी को गाली देंगे। भैया मैं तो ये बात जानता हूँ, हमेशा गाली देते हैं। ये कभी बोला व्यापारी बोला, बनिया व्यापार करते नहीं करते, मतलब गाली देते रहते हैं ये। मतलब बोलने तो दे यार, बोलने तो दे। चलो व्यापारी और उधार का सरनेम गांधी का लेके ये घूम रहे हैं। गांधी जी क्या थे, गुजरात में व्यापारी समुदाय से आते थे ना, ये हमेशा गाली देते आते। कभी मोदी जी की मां को गाली देंगे, कभी मोदी जी को गाली देंगे और माफी मांगते हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पे गाली दिया और माफी मांगते फिरते हैं। एक बात, दूसरी अरे 32 बार उनके ऊपर केस है, 19 बार कोर्ट में माफी मांगे। माफी वीर तो ये है राहुल गांधी। ठीक है यार। नहीं तुम माफी मत मांगना। हाँ, मैंने माफी तुम क्यों मांगोगे? तुम वही हो ना जहाँ कब्र खोदोगे फिर माफी नहीं मांगोगे। तुम माफी नहीं मांगना, तुम माफी मांगोगे छोटे हो जाओगे, और तुम माफी मांगोगे छोटे हो जाओगे। हाँ ठीक है। और तुम ही तो हो ना, कब्र खुदेगी, माफी मत मांगना। देखिए ऐसा है कि ऐसे ही प्रवक्ता है जो कांग्रेस को राहुल गांधी खुद निपटा रहे हैं और ये लोग मिलके मुद्दे पे आइए। नहीं, बार ये डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे ना, डिस्टर्ब कर रहे हैं डिबेट हाँ को। जी। देखिए बात हो रही थी घुसपैठियों पे। अगर घुसपैठियों से आपको दिक्कत कह रहे हैं, घुसपैठी नहीं मिल रही, तो एसआईआर का विरोध क्यों करते हैं भाई? आप एसआईआर का विरोध क्यों करते हैं? आप कहते हैं एसआईआर नहीं होना चाहिए, कोर्ट में पहुंच जाते हैं, यहाँ पहुंच जाते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता भैया एक वोटर लेके आ जाओ, आप दिखा दो, एक भी लेके नहीं पहुंच पाते हैं। बंगाल में आप जाते, बंगाल की हालत जानते क्या थी कि 70 साल का व्यक्ति वो अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाता है और उसका इंडोर्स कौन करता है? राज्य सरकार करता है। आप ये बताइए 70 साल के व्यक्ति को जन्म प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत क्या है? क्योंकि जब 2003 के वोटर एसआईआर में उसका नाम होगा तो उसको जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन चूंकि वो 2003 के प्रमाण उसमें नहीं था, अगर 2003 के एसआईआर में 70 साल का व्यक्ति का नाम नहीं है, इसका मतलब कहीं न कहीं घालमेल है, वो नागरिकता हो सकता, नागरिक ना हो। इसका मतलब बंगाल सरकार इंडोर्स करती है ऐसे लोगों। राइट, समाजवादी पार्टी, फिर जनता। हाँ, कहाँ से हो बेटा? मैं बनारस से। बनारस। हाँ, कहाँ से? बनारस। हाँ तो बनारस वाराणसी। हाँ, बनारस। वाराणसी में कौन सी 2 नदियाँ?
गंगा और हाँ? वरुणा गंगा और हाँ, वरुणा और अस्सी के बीच में वाराणसी। जब सब पूरा इतिहास पढ़ के आया अगर बता देना। रुको, ये क्या करते हो तुम लोग? पागल हो गए क्या पूरे तरह से? देखिए एक चौपाई आ जाती। रुको, तुमको हम याद है ब्लैकलिस्ट कर देंगे, तुम्हें दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। जी, SIR पर बीजेपी की हालत वो हो गई कि धर्म सने उभय मत घेरी और भई गति सांप छछूंदर केरी। इनकी वही हालत हो गई है। ये SIR में कभी कहते हैं कि हम घुसपैठियों को निकाल रहे, कभी कुछ कह रहे। अभी उत्तर प्रदेश में SIR हो गई, इतने परेशान हो गए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे कि 4 करोड़ वोट हमारी कट गए। अब बताओ, खुद ही करा रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं हमारे वोट कट गए। मुझे लग रहा है कि 2027 में जो चुनाव होने खुद ही करा रहे हैं तो क्या पिताजी की दुकान है जो करवा रहे हैं? मिलकर ही करा रहे हैं। नहीं, चुनाव देखो, सांप और छछूंदर की आदत तुम्हारी हो गई है। सुनो मेरी बात, सुनो। सबसे जब पहले SIR हुआ तो तुम्हारा बयान क्या था? ये SIR बिल्कुल गलत है, ये SIR नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। और उसके बाद क्या कहा? उसके बाद तुमने ये कहा कि SIR तो ठीक है लेकिन उसकी प्रक्रिया गलत है, यही कहा ना? आप इनको कवर मत दीजिए। खबर मत इसलिए दे रहा हूँ कि तुम झूठ बोलते हो। सुन लीजिए, झूठ बोलते हो। अरे आप झूठ बोलते हो। बीजेपी को आप ऐसा सुनते हैं कि राजा हरिश्चंद्र की औलाद है। नहीं, एक सेकंड उधर चलो, यहाँ, एक सेकंड। बीजेपी को आप ऐसे सुनते हैं कि राजा हरिश्चंद्र स्वयं बोल रहे हो। हाँ। आप टोकते नहीं है, हम बोलते हैं और झूठ। सुनो। आप बताइए क्या झूठ बोल रहे हैं? मैं तुमको बिल्कुल वैसे ही सुनता हूँ जैसे चित्रकूट में तुलसीदास बोल रहे हो। लेकिन तुम्हारी दिक्कत यह है कि तुम तुलसीदास की तो चौपाई कोट करते हो लेकिन उसके पन्ने फाड़ने में तुम सबसे आगे होते हो। आप भी पत्रकारिता के पन्ने फाड़ ही रहे हो। अगर पत्रकारिता का जो दायित्व है, आप सत्ता पक्ष के पक्ष में बोल करके पत्रकारिता के पन्ने फाड़ रहे हैं। हम ऐसे नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री एक काम करो, सुनो, तुमसे ज्यादा दिन से तो हम ही पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, एक मिनट मेरी बात सुनो। अगर हम पन्ने फाड़ रहे हैं और तुम्हें मालूम है कि ये अंपायर गलत है तो रोज मुंह दिखाने के लिए काहे आते हो यहाँ पे? काहे आते हो? मना कर दो, नहीं आएंगे। और आज के बाद बोलना नहीं, क्योंकि अंपायर मैं हूँ तो तुम्हारे साथ तो न्याय होगा नहीं। नहीं, न्याय नहीं हो पाएगा ना। तुम्हारे पास न्याय नहीं हो पाएगा। पहले कहो कि माफी, पहले बोलो माफी, बोलो माफी। जाओ, नहीं बोलूंगा। अरे बात जब पत्रकारिता पे नहीं, बात पत्रकारिता पे नहीं। देखो दुबे जी, नहीं सुनूंगा। जब